ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 48 लिया था। दूसरे अध्याय के सातवें नहीं दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का श्लोक क्रमांक 48। इसमें कह रहे थे ऐसी दिव्य अवस्था में ना तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, ना ही मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तो ये क्यों बोला गया था? ये बोला गया था जब व्यक्ति ब्रह्म के सुख को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए करने लायक कुछ नहीं बच जाता है ना। वो कुछ नहीं करता उसके बाद, क्योंकि उसको अंतर आत्मा से आनंद आ रहा है। तो जब आनंद आ रहा है तो फिर वो किसी चीज की प्राप्ति के लिए क्यों करेगा? जिस प्रकार हमारा पेट सदा भरा रहता है, अगर जब भर जाता है तो हम कुछ भी खाने की स्पृहा नहीं रखते अपने अंदर में। उसी प्रकार जब व्यक्ति ब्रह्म के सुख, जो अनवरत एकदम बहुत अटमोस्ट सुख है, जिसमें ब्रह्म आनंद जिसे कहते हैं ब्रह्मानंद, उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो फिर इस संसारी सुख का उसके सामने कितना है। जैसे एक कुएं का पानी और पूरा जलाशय, जो जितनी जल इंद्र के पास है उतने जल का कंपैरिजन जब हम कुएं के जल से करें तो इतना सुख में अंतर है। भौतिक सुख छोटा सा सुख है और जो ब्रह्म का सुख है ये पूर्ण सागर के समान है ना। इस प्रकार का डिफरेंस है। तो जब व्यक्ति को ब्रह्म का सुख मिल जाता है तब वो व्यक्ति ये भौतिक संसार में कृत्रिम तरीके से मन को किसी में लगाने का प्रयास नहीं करता। उसका मन स्वतः भगवान के ब्रह्म में लग जाता है। ब्रह्म का सुख और भक्ति के सुख में भेद है। यद्यपि ब्रह्म का सुख स्वयं, उसमें हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में 47 में, है ना। उसमें पढ़ा था कैसा है, अजस्त्र सुखम विशोकम। ये कैसा अजस्त्र सुखम है, अत्यधिक सुख है, इसमें अनवरत सुख है ब्रह्म में। तो कल भी प्रश्न था प्रभु जी का कि जब ब्रह्म का सुख मिल जाता है तो फिर भक्ति का सुख आदमी क्यों आकर्षित होगा भक्ति के प्रति? तो कहा गया है जो ब्रह्म का सुख है वो सागर की बूंद के समान है, और जो भक्ति का सुख है वो सागर के जल के समान है ना। कितना बड़ा सुख है सागर का, जो है जल, जो सागर की बूंद और सागर का जल, कितना फर्क है।
इतना सुख में भेद है जो ब्रह्म का सुख है और भक्ति का सुख। जैसे हमने पढ़ा था, जो पृथ्वी का सुख है इससे 100 गुना अधिक सुख है स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में जो सुख है उससे 100 गुना अधिक महर लोक में। महर लोक में जो सुख है उससे 100 गुना अधिक जो है महर लोक जन लोक में। और जन लोक से 100 गुना अधिक सुख तप लोक में, और तप लोक से भी 100 गुना अधिक सुख ब्रह्म लोक में। तो कितना सुख बढ़ता जा रहा है। तो जो ब्रह्म लोक में व्यक्ति होगा, हमने पढ़ा था एक श्लोक में बीच में, जो ब्रह्म जी के साथी वहां पे रहते हैं, वो पृथ्वी वालों को देख के बहुत दुख प्रकट करते कि कैसा जीवन है इनका, कैसा केवल बेचारे अपने छोटे छोटे सुख के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनको छोटे छोटे सुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार वो लोग शोक प्रकट करते हैं। और ऐसे ही और ऊपर जाएंगे, जब ब्रह्मांड के बाहर चले जाएंगे तो पहले ब्रह्म आता है, तो ब्रह्म का सुख और श्रेष्ठ सुख हो जाता है। उसके बाद भगवान का सुख आता है, भक्ति का सुख, वो और श्रेष्ठ हो जाता है। तो ब्रह्म का सुख एक सागर की बूंद के समान है, और भगवान का साक्षात जो सुख है वो सागर के समान। कितना ज्यादा सुख है वहां पे, और यहाँ पे क्या स्थिति है। बहुत ज्यादा एक्चुअल में हम दुखी हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि मैं सुखी हूँ। दुखे च सुखे मानी ना, दुख में है लेकिन उसे लग रहा है कि मैं, भ्रमिक तरीके से लग रहा है कि मैं सुखी हूँ। जैसे जेल में जब व्यक्ति आ जाता है, अब उसको आजीवन कारावास मिल गया है, तो अब जेल में ही छोटे छोटे सुख को ढूंढना चालू करेगा। ठीक है, मेरा जो सेल है जिसमें मैं रहता हूँ, जेल में जो कैदी का जो सेल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं जो भी है, तो वहां पे मैं रह रहा हूँ तो उसको थोड़ा साफ कर लूं। दूसरों से तो अच्छा मेरा सेल है ना, मेरे पास पंखा है, दूसरे कैदी के पास तो पंखा भी नहीं है। चलो मैं सुखी तो हूँ कम से कम, है ना। दूसरे के पास तो जो है बिस्तर नहीं है, मेरे पास बिस्तर है सोने के लिए। तो ये सुख से अपने आप को संतुष्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, मैं कम से कम दूसरों से तो कंपैरिजन में सुखी हूं ना। तो बाहर की तरफ तो अब वो मुंह मोड़ता ही नहीं है, क्योंकि आजीवन कारावास है, उसको अब क्या करेगा, उसको बाहर का कुछ नॉलेज ही नहीं है, खबर ही नहीं है बाहर का जीवन कैसा है। अरे लोगों के पास तो आलीशान बंगले बने हुए हैं, आलीशान बंगाल, पंखे हैं, एसी लगा हुआ है लोगों के पास, और हम पंखे में ही सुख अनुभव कर रहे हैं, कैदी में जो जेल में होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति संसार में आता है और केवल दूसरों को देख के कंपैरिजन करता है कि कम से कम मैं इनसे सुख हूं, कम से कम मेरे पास इससे ज्यादा है, कम से कम मेरे को पड़ोसी से ज्यादा है, कम से कम मेरे जो मेरे साथी हैं उनसे ज्यादा मेरे पास है। लेकिन यद्यपि हम सब बहुत ज्यादा दुखी हैं इस संसार में, इस संसार में सुख है ही नहीं, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। माम उपेत्य तु कौंतु ए दुखा माम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवन्ति महात्मानम सन सिद्धिम पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, मुझे जो प्राप्त कर लेता है वह इस दुखालयम अशाश्वतम जगत में दोबारा नहीं आता। दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है संसार में, भगवान बोल रहे हैं दुख है तो दुख ही होगा। हम अपने दिमाग से अगर सुख ढूंढने का प्रयास कर लें, तो जो चीज जहां पे है ही नहीं तो वो कैसे मिल जाएगी। प्रयास करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है क्षणिक सुख मिल जाए किसी वस्तु से, लेकिन उसके पीछे फिर दुख छुपा रहेगा। दुख जो होगा वो एक सुख का नकाब पहन के आ जाएगा हमारे सामने, है ना, और हमको लगेगा आहा देखा सुख आ गया। लेकिन जैसे ही उसको भोगना चालू करेंगे तो उसके अंदर छुपा जो दुख है वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। हा 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 हा, देखा तुमने मुझे बुलाया, मैं आया। इस प्रकार से दुख आ जाएगा। फिर बोलेंगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो प्लानिंग अपनी अच्छी की थी, मैंने तो एकदम परफेक्ट प्लानिंग की थी कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मेरे जीवन में सुख आ जाएगा, लेकिन ये सुख क्यों नहीं है कि नहीं। बच्चे की शादी करेंगे तो बढ़िया सुख आ जाएगा, बहू आएगी, नाती पोते आएंगे, बढ़िया सेवा होगी जोरदार, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन क्या पता था, बहू आई और बेटे को ही लेके चली गई। अलग हो गया, ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा दुख कैसे आ गया। तो बेसिकली जीवन में दुख आ जाता है और हम सोचते नहीं उसके बारे में, परंतु दुख है ही है, इस संसार में दुख है ही है। तो जो जितना ज्यादा
दुख के प्रति या सुख के प्रति आकर्षित रहता ना, वो उसको उतना ज्यादा जो है पेन होता है, दुखी हो जाता है बेचारा, क्योंकि सुख की कामना कर रहा था। सुखी की कामना करेंगे, दुख आएगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। वो जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था वो प्राप्त हो जाता तो कितना दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं सम दुख सुख शमी, हमेशा समान रूप से सुख और दुख को स्वीकार करना चाहिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए शीतोष सुख दुखधा अगाम अपाइन अनित्या तांत तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जो ये सुख है और ये दुख है, ये तो मौसम की तरह आएंगे ही आएंगे। इसको सहन करो और इसके प्रति अपने आप को आकर्षित मत करो। ये आएंगे ही आएंगे, इसके लिए तुम ज्यादा सोचोगे कि मैं सुख को पकड़ के रहूं और सुख को जाने ना दूं जीवन से, तो क्या कोई किसी मौसम को रोक सकता है? क्या हम ठंड के मौसम को रोक सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे को ठंड पसंद है, मेरे को गर्मी पसंद ही नहीं है, ठंड का मौसम तुम रुक जाओ, मैं पकड़ लूंगा, तुमको जाने नहीं दूंगा। तो ये तो होगा नहीं, मौसम तो जाएगा, फिर गर्मी का मौसम आएगा, तब क्या करोगे? तब दुखी हो जाएंगे, ओ ये गर्मी आ गई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बहुत चिलचिलाती गर्मी है, पसीने वाली गर्मी, क्या कर सकते, ये भी आएगी, अब इसके बाद फिर ठंड का मौसम आ जाएगा। तो इसमें फंसे रह जाओगे अर्जुन, तो कहीं के नहीं रहोगे। अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और अपने कर्तव्यों को शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। सुख दुख में अपने आप को लिप्त मत करो। तो इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख है और दुख भी है। तो हमें जो ब्रह्म का सुख है वो इतना आनंद देता है कि व्यक्ति फिर बाह्य कार्य को करना बंद कर देता है, उसका मन स्वतः भगवान में लग जाता है। तो आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 49। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रयास करेंगे इसको 2 दिन तक, कल तक चलाएं। अब जितनी शक्ति भगवान देंगे उतनी हम चलाएंगे, उसको हम चलाएंगे मतलब इन द सेंस उस पर चर्चा करेंगे, उसकी गहराई पे जाएंगे, इस श्लोक की गहराई में, ताकि हम समझ सकें कि क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। हाँ, तो सबको क्लियर दिख रहा है 49 नंबर श्लोक? जी जी प्रभु जी। अध्याय 7 स्कंद 2 श्लोक क्रमांक 49 साथ में दोहराएंगे। श्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतो अस्य सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्य तेजः व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते तेजः सश्रेयसाम बोली हाँ, बोली 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 प्रभु जी। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतो अस्य सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योम व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजः व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते तेजः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतो यस्य सश्रेयसामपि भगवान् यतोऽस्य यतोऽस्य भावः स्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अनुवीर्ष्यमाणे देहे स्वधातु धातु विगमे अनुविशीर्यमाणे अनुविशीर्यमाणे
व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजः व्योमेव व्योमेव तत्र तत्र पुरुषो पुरुषो न न विद्यते अजः। विशीर्यते यः। हरे कृष्ण। सश्रेयसामापि विभु भगवान् यतोऽस्य सश्रेयसामपि श्रेयसामपि विभुः भगवान् भगवान् यतोऽस्य यतोऽस्य भावा स्वभावा विहितस्य सतः प्रसिद्धि भाव स्वभावहितस्य सतः ततः प्रसिद्धिः। प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे देहे देहे स्वधातु स्वधातु विगमे विगमे अनुविलीयमाणे अनुविलीयमाणे व्योमेव तत्र पुरुषा न विशीर्यते जः व्योमेव व्योमेव तत्र तत्र पुरुषो न पुरुषो न विशीर्यते विशीर्यते यः। श्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य सश्रेयसामपि श्रेयसामपि विभुर्भगवान् विभुर्भगवान् यतोऽस्य यतोऽस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि भाव भावस्वभावविहितस्य स्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे देहे देहे स्वधातु स्वधातु विगमे विगमे अनुविशीर्यमाणे वीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः व्योमेव व्योमेव एव तत्र 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 पुरुषो न पुरुषो पुरुषो न न विशीर्यते 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 यः। अनुवाद। जो कुछ भी कल्याणकर है श्री भगवान उसके परम स्वामी हैं, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबका फल देने वाले श्री भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से इसको समझना है इस श्लोक को, क्योंकि इसमें काफी सारे कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं, है ना। कई लोगों की फिलॉसफी इसमें कट जाएगी, जो लोग कहते हैं कि वन लाइफ थ्योरी है, एंजॉय कर लो, बस एक ही तो जीवन है, उसमें क्या रखा है ना। या फिर जो है जब मर जाओगे तो किसने देखा है ना। मरने के बाद क्या होता है किसे क्या मालूम, इसलिए जो करना करके खत्म करो। ऐसे लोग कई लोग हैं, तो उनकी फिलॉसफी को खंडन करने के लिए ये श्लोक है आपके पास। उनका मुंह बंद कराने के लिए आप ये श्लोक बता सकते हैं कि देखो जी ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। कहते हैं स श्रेयसाम अपि,
स मीन्स वे भगवान जो स्वयं साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण है, उनकी बात चल रही। वह श्रेयसाम अपि, श्रेय, श्रेय क्या होता है? दो रास्ते होते हैं व्यक्ति के जीवन में, एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। श्रेय मीन्स श्रेष्ठ और प्रेय मीन्स प्रिय, है ना। श्रेष्ठ मीन्स वह मार्ग जिससे व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो। यद्यपि हो सकता है उस पथ में कठिनाई जरूर हो, इनिशियली शुरुआत में कुछ तकलीफें जरूर जा रही हों, लेकिन मार्ग श्रेष्ठ है ना। कांटे हैं जरूर, लेकिन मार्ग श्रेष्ठ है, मंजिल साफ है। और दूसरा रास्ता होता है प्रेय, उसमें रास्ते में कांटे नहीं हैं, लेकिन मंजिल का कोई भरोसा नहीं, है ना। शुरुआत में सुख जरूर दिखता है, लेकिन अंतोतगत्वा दुख ही दुख है। तो दो प्रकार के व्यक्ति, हर व्यक्ति के जीवन में रास्ते बताए गए हैं, श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग। तो व्यक्ति को सदा श्रेष्ठ मार्ग में चलना चाहिए, जिसे श्रेयस कहते हैं। उसमें कठिनाई हो, दुख हो, तकलीफ हो शुरुआत में, लेकिन अंतोतगत्वा फल उसका अच्छा रहता है। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा भविष्य के चिंतन करके व्यक्ति को मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। तो श्रेष्ठ, श्रेय मीन्स श्रेष्ठ मार्ग। उसी प्रकार यहाँ करें श्रेयसाम अपि मीन्स जो समस्त कल्याण फलों के जो है, समस्त कल्याणकारी जो फल होते व्यक्ति के जीवन में, वह कौन है? विभु, उसके स्वामी कौन है? भगवान। वे भगवान समस्त कल्याणकारी फलों के दाता हैं। विभु, विभु मीन्स स्वराट। एक होता है अणु और एक होता है विभु। हम अणु हैं और वो विभु हैं। तो समस्त कल्याणकारी जो व्यक्ति के जीवन में जो फल आते हैं, उनके विभु मीन्स उनके वो खजाना है, मान के चलो, वो उनके पास अथाह भंडार है, वो दाता है, बेसिकली वही देने वाले हैं। सभी प्रकार के श्रेष्ठ फलों को देने वाले वही भगवान है। विभुर भगवान, वही स्वयं भगवान जो है, वो उसके स्वराट हैं, उनके स्वामी हैं, उनके दाता हैं। जो भी हमारे जीवन में श्रेयस, जो भी अच्छे कल्याणकारी फल आ रहे हैं हमारे जीवन में, उसको देने वाले वही हैं, है ना। यतो अस्य मीन्स वही भगवान जो देने वाले हैं। यतो अस्य, उनके अलावा और कोई नहीं है जो इसको देता है। और क्या करें? भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भाव, भाव का अर्थ क्या है? दो अर्थ बताए गए भाव के, है ना। भाव मीन्स व्यक्ति का भाव, भाव मीन्स ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये चार प्रकार के भाव हर व्यक्ति के जीवन में बताए गए हैं। जो कोई व्यक्ति होता है, इन्हीं चारों भावों में से कोई एक भाव को ग्रहण करता है ना। तो 7.13 है ना, 7:13 भगवत गीता, उसमें कह रहे हैं त्रिभिर्गुणमयी भावरे भी सर्वम इदम जगतः। यह जो पूरा जगत है, ये तीन तरह के भाव को ग्रहण करता है ना। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तीन गुण सतो रजो तथा तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। लेकिन इसमें बताया त्रिगुणमय भावैर ये भी सर्वम इदम जगत है। ये पूरा जगत जो है, ये तीन गुणों के द्वारा भाव को ग्रहण करता है। कौन से भाव को? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चार प्रकार के भाव बताए गए हैं इस संसार में। चार ही प्रकार के लोग होते हैं। या तो हमने पढ़ा हुआ है, जो ब्राह्मण होता है वो पूर्ण रूप से सतोगुणी होता है। जो वैश्य, जो क्षत्रिय होता है वो सतोगुणी होता है और रजोगुणी होता है ना। और जो वैश्य होता है वो रजोगुणी होता है और तमोगुणी होता है। और जो शूद्र होता है वो प्योर तमोगुणी है ना। इस प्रकार से ये तीन गुण चार वर्ण में बटे हुए हैं, है ना। जो ब्राह्मण है वो प्योर सतोगुणी होगा। जो वैश्य है उसमें सतोगुणी की मात्रा जो है, सतोगुणी और रजोगुणी दोनों का मिक्सचर होता है। और जो वैश्य है वो रजोगुणी और तमोगुणी का मिक्सचर होता है। और जो शूद्र है वो प्योर तमोगुणी का मिक्सचर होता है, मतलब प्योर तमोगुणी होता है। तो तीन प्रकार के ये गुणों के द्वारा पूरा संसार अपने भाव को प्राप्त करता है।
ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो यहाँ भाव कह रहे हैं, है ना। तो दूसरा भाव का हम जो है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं इस संसार में विभिन्न गुणों के स्वभाव के कारण जीव विभिन्न भावों को प्राप्त करता है। मतलब उनकी जो जो स्थिति है समाज में, वह उनके भाव को कह रहे हैं कि उनके भाव कैसे हैं। वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ये भाव को ग्रहण करता है वो व्यक्ति, है ना। आप भी अपना चाहे तो चेक कर सकते हैं आप कौन से गुण में हैं, है ना। आप वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी है, आपके अंदर क्या भाव है, ये भाव कहते हैं। तो ये भाव हर व्यक्ति ग्रहण करता है और उसके बाद उसका स्वभाव आ जाता है। भाव भी उसके पास आता है और उस व्यक्ति का स्वभाव भी, उसके एक निर्दिष्ट स्वभाव होता है हर व्यक्ति का, जो उसे प्राप्त होता है। स्व मीन्स मैं और भाव मीन्स मेरा जो नेचर है, मेरा प्रकृति, स्वभाव, है ना। स्वभाव और भाव में अंतर है, दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं, है ना। इस पे अनुवाद में क्या लिखा है, स्वभाव मीन्स स्वाभाविक गुण और स्वभाव मीन्स अपना स्वभाव। देखो तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। व्यक्ति का एक विशेष वर्ण आश्रम धर्म होता है, इसे भाव कहते हैं। और स्वभाव मीन्स व्यक्ति का स्वभाव जो पूर्व संस्कारों के साथ उसको प्राप्त होता है। जो भी कार्य हम जीवन भर करते हैं, वह उनकी संस्कार हमारे हृदय में, हमारे चित्त में छाप पड़ जाती है और वह छाप जो होती है हम अगले जीवन में भी ले जाते हैं। और देखते बच्चा बचपन से क्रोधी है, बच्चा बचपन से जो है कोई जो है इम्पेशेंट्स है, कोई बच्चा धैर्यवान है, कोई बच्चा केयरिंग है, कोई बच्चा तोड़ू फोड़ू है। तो ये कैसे आ रहा है, ये स्वभाव उसको मिलता है अपने पूर्व जन्मों से। हमने पढ़ा है, आगे पीछे पढ़ा था, जिसमें कहते हैं भगवान जब इस सृष्टि की रचना करते पहले प्रधान होता है, फिर दृष्टिपात करते हैं व्यक्ति जीवों को, उनके स्वभावों को, उनके कर्मों को। तो उनके स्वभाव जो होते हैं वो भी अलग रहते हैं हमारे। स्वभाव क्या प्रभु बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? स्वभाव मीन्स मैं, स्व मीन्स मैं और मेरा भावना है, तो बदल सकता है स्वभाव। लेकिन व्यक्ति, कई लोग ऐसे होते हैं अज्ञान के कारण, नहीं नहीं मेरा स्वभाव तो ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है, स्वभाव भी बदला जा सकता है। हम अपने स्वभाव को अपनी आइडेंटिटी ना मान ले कि मैं क्रोधी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं है। स्वभाव बदला जा सकता है ज्ञान के आधार पे। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा, अगर हम ऐसे ही लोगों के साथ रहेंगे तो उनके जैसा स्वभाव हो जाएगा। जो जिसके साथ रहता है, जो जिसका संग करता है, वह उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलना चालू हो जाता है ना। किशमिश, सूखी किशमिश को पानी में डालेंगे तो भीगेगी कि नहीं भीगेगी? भीग जाएगी, सूखी रहेगी क्या? नहीं। तो जैसे ही उसके पास संग आया, है ना, पानी का, तो वो भी गीली हो गई। वो ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं मैं जो है ना, मैं सूखी हूं, मैं सूखी रहूंगी। जिसका संग करेंगे निश्चित तौर से उसके गुणों को हम अपने अंदर में स्वीकार करते ही हैं, है ना। जिस भी व्यक्ति के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, तो उसके विचारों को हम ग्रहण करते हैं और उन विचारों को जब हम ग्रहण करते हैं तो उनके गुणों को भी हम साथ में ग्रहण करते हैं अपने अंदर। तो स्वभाव ऐसी बनता है अपने कर्मों से, अपने संग से, अपने चित्त में जो छाप पड़ते हैं उससे स्वभाव बनता है। तो व्यक्ति का स्वभाव जो है, भाव और स्वभाव ये दोनों विहितस्य है। और जो भाव के आधार पर निश्चित निर्दिष्टित कार्य हैं, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के निर्दिष्ट कार्य क्या होते हैं, है ना। शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं कि उसे जो है वेद पढ़ना है, उसे दान देना है, लेना है, उसको जो है शमा दमा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है ना, शास्त्रों को पढ़ना है, धर्म के अनुसार जीवन जीना है। ये निर्दिष्ट कार्य बताए गए हैं ब्राह्मण के।
उसी प्रकार क्षत्रिय के भी निर्दिष्ट कार्य बताए हैं कि उसको तेजस्वी होना चाहिए, उसको अभय रहना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, है ना, और उसको धर्म के लिए लड़ना चाहिए। जो लड़ने से ही डर जाए वो क्षत्रिय बनेगा क्या? अगर कोई सपोज करो क्षत्रिय है और वो लड़ नहीं रहा है, उसके जीवन उसके राज्य में गलत हो रहा है, तो भी वो लड़ने से डर रहा है कि नहीं नहीं छोड़ो ना, लड़ेगा कौन, तो वह अपने पद अपने भाव को जो है वो तिरस्कार कर रहा है और उसको इसका पाप लगेगा, अपयश लगेगा। यही तो कह रहे थे भगवान अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा भाव जो है क्षत्रिय का है, और तुम अपने स्वभाववश अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा और आगे चल के तुम्हें दुख मिलेगा, अब कीर्ति होगी तुम्हारी, तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारे को जो है नीचे की जो है तुम्हारे से अपराध हो जाएंगे, तुम्हें नीचे गिरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं कर रहे। मतलब स्वभाव के अनुसार काम करना व्यक्ति को जरूरी होता है ना। आगे भी बताया भगवान ने 18वें अध्याय में कि अगर तुम्हारे कार्यों में यद्यपि त्रुटि है तो भी अपने कार्यों को करो, क्योंकि दूसरे के कार्य करने के बेहतर है, श्रेयस है तुम अपने कार्य करो, भले ही त्रुटि पूर्ण क्यों न कर रहे हो। तो अगर कोई ब्राह्मण है, वो दूसरे को बिजनेसमैन को देख रहा है, अरे बिजनेस करना ज्यादा अच्छा है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो ब्राह्मण हो सकता है बिजनेस के प्रति आकर्षित होकर बिजनेस कर ले और अपना कार्य जो उसके ब्राह्मण है उसको छोड़ दे, तो यह अपकीर्ति हो जाएगी और ये उसका अपश्रेयस हो जाएगा। अब उसको जो है ना नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं किया। तो हर व्यक्ति का एक विशेष भाव है, स्वभाव है, उसके अनुसार उसके कर्मों की जो है एक सूची बनाई गई है, उन कर्मों को ही करना चाहिए उसको, और वो नहीं करेगा उन कर्मों को तो उसको अपराध लगेगा और उसको नीचे गिरा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? विहितस्य निर्दिष्ट कार्यों को जो भाव स्वभाव हर व्यक्ति जो करता है, भाव मीन्स ब्राह्मण, अगर किसी को ब्राह्मण बना दिया तो उसका ये उद्देश्य है, उसका ये कर्तव्य है कि लोगों को ज्ञान दे। और ब्राह्मण खुद ज्ञान नहीं देगा, ब्राह्मण खुद गलत आचरण करेगा, तो ये तो उसके वर्ण के प्रति वो अपराध कर रहा है और उसको नीचे गिरा दिया जाएगा उसकी स्थिति से, उसका अपग्रेडेशन नहीं होगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा कर रहा है, यात्रा भगवत प्राप्ति की यात्रा हर किसी की चल रही है ना। कोई अभी नीचे है, कोई बीच में है, कोई मंजिल के पास। तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है हर व्यक्ति का। आज जो पहले व्यक्ति भगवत गीता नहीं समझता था, आज भगवत गीता समझ रहा है, कल भागवतम भी समझेगा, परसों चैतन्य चरितामृत समझेगा, उसके बाद अपनी आत्मा को समझेगा, उसके बाद ब्रह्म को समझेगा, परमात्मा को समझेगा, भगवान को समझेगा और शुद्ध चित्त से भगवान की प्राप्ति करेगा। हर व्यक्ति की यात्रा चल रही है। कोई कहाँ पे है, कोई अभी खाली शुरुआत में है, नाम जप कर रहा है बेचारा, अभी नया नया, उसको कुछ मालूम नहीं है ना, धीरे धीरे इसी पे अटका हुआ है कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, है ना। कोई व्यक्ति जान चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन वो भाव नहीं आया अभी उसके अंदर, लेकिन जानता है वो, है ना। किसी के अंदर भाव आ चुका है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसलिए अब शरीर से रिलेटेड जितने सुख दुख है उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो इस प्रकार हर व्यक्ति एक विशेष जर्नी में है और आज उसका वर्तमान कहाँ पे है वो व्यक्ति खुद अपना चेक कर सकता है, अपना पूर्व पीछे पलट के देख सकता है अपने जीवन को कि मैं कितना आगे आ चुका हूँ, पहले और आज की डेट में मेरे अंदर जीवन में कितना कंपैरिजन करके। तो जो जिस स्थिति में है, सपोज करो पहले हम पूर्ण रूप से शूद्र थे, है ना, पूर्ण रूप से जो है तमोगुण में थे, पूर्ण रूप से नॉनवेज खाना, गलत आचरण करना, अपने आप में अहंकार रखना और गंदे गंदे काम करना। तो आज जो है आप अपने अंदर एनालिसिस करके देख सकते हो मैं कितना आगे आ चुका हूँ। अब मैंने वो सब छोड़ दिया, अब कम से कम मैं जो है सात्विक भोजन ग्रहण करता हूँ, कम से कम सुबह उठता हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ। तो कितना भेद आ गया, कितना अंतर आ चुका है। तो वह चीजें हमने आज त्याग दी हैं, आज उन्नत हो चुकी है हमारी, यहाँ तक आ चुके हैं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के एक विशेष कार्य बताए गए हैं। जो ब्राह्मण हो चुका है, आज ब्राह्मण, आज मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, तो 3 टाइम हमको गायत्री करनी पड़ती है, अपने आप को स्नान करना पड़ता है, स्वच्छ रखना पड़ता है और इस तरह से भगवान में जो है अपने आप को लगाना पड़ता है।
तो अब जो है वह पूर्व के जो तमोगुणी संस्कार है उसको मैंने छोड़ दिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा तो आप भी अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो आज अपग्रेडेशन हो गया है कि नहीं, जो यात्रा चल रही थी भगवत प्राप्ति की, उसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं, है ना। जो पहले हरिनाम दीक्षा नहीं थी जिसकी, आज उसने हरिनाम दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेके एक संप्रदाय में जुड़ के वह अपने कार्यों को कर रहा है। तो संप्रदाय से नहीं जुड़ा था तब तक उसके मंत्रों का फल नहीं मिलता। जैसे ही संप्रदाय से जुड़ जाता है तो उसके मंत्रों का फल मिलना उसको चालू हो जाता है ना। तो संप्रदाय विहीन यह मंत्र निष्फल मतः, जो संप्रदाय के विहीन है उसके मंत्रों में फल में भेद आ जाता है, उसको फल नहीं मिलता। लेकिन जो संप्रदाय में ऑथराइज दीक्षा ले लेता है वह फिर उसके संप्रदाय के अनुसार उसको फल मिलना चालू हो जाता है। तो व्यक्ति प्रमोशन हो गया ना कि नहीं हुआ, प्रमोशन हो गया। तो हर व्यक्ति की यात्रा चल रही है भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई अभी एकदम जीरो पे बैठा हुआ है, तमोगुण में बैठा हुआ है, कोई अब रजोगुण में है, कोई व्यक्ति सतोगुण में, है ना। इस प्रकार धीरे धीरे विशुद्ध सत्व तक हमें जाना है, जो शुद्ध सत्व कहते हैं, जो तीनों गुणों के परे होते हैं, जो भगवान है वो तीनों गुणों के परे निर्गुण है। तो वहां तक हमें जाना है धीरे 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 धीरे। तो ब्राह्मण जो होता है वो श्रेष्ठ कहलाता है क्षत्रिय से, क्षत्रिय वैश्य से श्रेष्ठ कहलाता है, और वैश्य शूद्र से श्रेष्ठ कहलाता है। लेकिन चारों का अपना अपना एक निर्धारित निर्दित कर्म किया गया है, बताया गया है शास्त्रों में, वह उसे करना पड़ता है। तो विहितस्य, विहितस्य मीन्स सभी वर्ण और आश्रम के निर्धारित कार्य जिसे करने से उस वर्ण और आश्रम के व्यक्ति को श्रेय मिलता है। ब्राह्मण को श्रेय किस में मिलेगा? यज्ञ कराने में, ज्ञान देने में, प्रवचन देने में, है कि नहीं। क्षत्रिय को श्रेय किस में मिलेगा? जब वो अपने प्रजा की रक्षा करेगा धर्म के अनुसार, शत्रुओं से लड़ेगा। वैश्य की श्रेयस किस में? जब वो व्यापार करेगा, है ना। गौ रक्षा, वाणिज्य, गौ रक्षा, कृषि, वाणिज्य, ये तीन चीज बताए गए हैं भगवत गीता में वैश्य के लिए। तो वैश्य अगर गौ रक्षा की जगह गौ हत्या करने लग जाएगा तो उसको पाप लगेगा, है ना। और अन्य कार्य करेगा, जैसे कोई झूठ बोल के गलत काम में अपने आप को लगा रहा है तो उसका जो है अपयश होगा, उसको नीचे गिरना पड़ेगा। तो व्यक्ति अपने स्थान से नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? आज ले दे के बड़ी मुश्किल से हम सतोगुण को अपना के धीरे धीरे अपने स्थान को ऊपर ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने निर्दिष्ट कार्य को नहीं करेंगे, सपोज करो हमारे गुरु ने आदेश दिया 16 माला 4 नियमों को फॉलो करना है, तो अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर लिए। लेकिन जैसे ही हमने नियम तोड़ दिया, 4 नियम की जगह 2 नियम रखे, 2 नियम को में कॉम्प्रोमाइज आ गया, तो हम अपने पद से नीचे गिर गए। तो नीचे गिर गए मतलब हम भगवान से ज्यादा दूर हो गए, है ना। भगवान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे लेकिन अब 2 कदम पीछे आ गए। तो जो निर्दिष्ट कार्य बताए गए हैं उसको करने से श्रेयस मिलता है, और निर्दिष्ट कार्य जो बताए गए हैं उसको नहीं करने से अश्रेय, मतलब उसका नीचे पतन हो जाता है। तो जो श्रेयस मिल रहा है, वितः वितस्य, जो ऐसे व्यक्ति भाव स्वभाव विहितस्य, जो व्यक्ति जिस भाव में है, जिस स्वभाव में, उसके द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य हैं उसके फलों को देने वाले कौन है? भगवान। श्रेयस, उसको श्रेयस प्रदान करने वाले कौन है? भगवान, है ना। सपोज करो कोई व्यक्ति ब्राह्मण को, जो है हमने पढ़ा था 2:3:17 में, है ना, बड़ा सुंदर श्लोक था जिसमें कहते हैं आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्त चयन सौ तस्ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तयः। उसमें हमने पढ़ा था जो व्यक्ति की आयु निकलती जा रही है, लेकिन अगर वह समय भगवान में लगा देता है तो वह समय भी जो है उसके जीवन से कोई नहीं निकाल सकता। पढ़ा था, याद है कि नहीं, कि भूल गए? बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था। तो उसमें हमने लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा था, दान के नियम पढ़े थे, याद है कि नहीं। अगर अब्राह्मण को हम 1 रुपया देते हैं तो हमें 1 ही रुपया मिलता है। ब्राह्मण बंधु को 1 रुपया देते हैं तो उसकी जगह 2 रुपया मिलता है ना। और जो विप्र होता है, जो वेद पाठन करता है, उसे अगर हम 1 देते हैं तो 1 लाख मिलता है।
और जब हम किसी वैष्णव को 1 रुपए देते हैं तो अनगिनत मिलता है। जो वेद पारगह, वेदों को पार कर चुका है, जो कृष्ण को जान चुका है, उसको अगर 1 रुपया देते हैं तो अनगिनत मिलता है, अनलिमिटेड, जिसका कोई गिनती नहीं है। तो कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नियम बनाए हैं तो नियम को फॉलो करोगे तो मिलेगा, नियम फॉलो नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो कोई व्यक्ति है जो ये नियमों को देख रहा है आपके जीवन में, और आप नियम फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, श्रेयस मिल जाएगा। अगर 1 रुपया किसी वैष्णव को मिला तो आपको अनगिनत मिलेगा। तो ये देने वाला कौन है? ये एक व्यक्ति है जो कि भगवान है, जो विभुर भगवान, जो स्वराट हैं, जिनके पास सब कुछ है, पूरे श्रेष्ठ देने के लिए है, वह व्यक्ति, वह भगवान देते हैं जब हम उन नियमों को फॉलो करते हैं, भगवान के बनाए गए नियमों को, है ना, भगवान ने जो नियम बनाए हैं। सतह प्रसिद्धि, और उसके अंतिम सफलता को भी भगवान ही देते हैं, देने वाले होते हैं। कोई भी कार्य करें, शुभ अशुभ कार्य करें, उसका फल हमारे जीवन में आ रहा है ना। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई शुभ कर्म करेंगे तो भी उसका फल भोगना पड़ेगा, और अशुभ कर्म करेंगे तो भी उसका कर्म भोगना पड़ेगा। तो ये कौन दे रहा है? ये वही भगवान दे रहे हैं, जो विभुर भगवान है, जो स्वराट हैं, जो सबके दाता हैं, जो समस्त कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। यही हर व्यक्ति को उनके वर्ण, उनके आश्रम, उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देने वाले हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति शूद्र है और वह अपने शूद्र के कार्य को नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि मैं लड़ाई कर लूं, तो नियम क्षत्रिय के लिए है, शूद्र के लिए नहीं। तो नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने कार्य करने हैं। हमारा, अगर हम ब्राह्मण अपने आप को जो है ब्राह्मण के कार्यों में निर्दिष्ट कर रहे हैं, तो ब्राह्मण के सारे कार्य करने पड़ेंगे हमारे, है ना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जिस विशेष वर्ण और आश्रम में है उसके कार्यों को करेगा। अगर किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत अपना लिया है और वो पराई स्त्री को भोग की दृष्टि से दे रहा है, देख रहा है, तो इसमें उसके पतन हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन शूद्र अगर देख रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शूद्र के पास वो बुद्धि नहीं है। तो ब्रह्मचारी अपने स्तर के अनुसार अगर कार्य नहीं कर रहा है तो उसे भगवान उसको नीचे कर देंगे, उसके जो फल है उसको खत्म कर देंगे, ब्रह्मचर्य के फलों को नहीं देंगे। लेकिन दूसरे वर्ण और आश्रम के लिए ये पैरामीटर नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना। हर व्यक्ति अपने दूसरे के कर्म को नहीं कर सकता, अपने कर्म को ही करना पड़ेगा, और अपने कर्म को करेगा तभी उसको फल मिलेगा। दूसरे के कर्म करेगा तो फल नहीं मिलेगा। और हमको अपने कर्मों को करना अत्यधिक आवश्यक है, तभी हमको भगवान फल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अतः सतम, ठीक है ना, इसमें कह रहे हैं सतह प्रसिद्धि, जो अंतिम फल है वो भी भगवान के द्वारा दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं, है ना। देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्य माणे। देहे, जो ये शरीर है, देहे मीन्स शरीर, हमारा जो 5 तत्वों से बना ये शरीर है। स्वधातु, स्वधातु मीन्स धातु 5 तत्व, भ से भूमि, गगन, है ना, वायु, अग्नि, जल, इन 5 धातुओं से ये जो देहे स्वधातु विगमे, विगमे मीन्स नष्ट हो जाने पर, जब यह शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, जो 5 धातुओं से बना हुआ है, अनुविशीर्य माणे हैं, मीन्स शरीर के क्षीण होने के बाद, शरीर मतलब जब प्राण निकल जाते शरीर से, आत्मा निकल जाती है, विशीर्य माणे, अब जब उसमें नष्ट हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, जब शरीर बच जाता है खाली, तब की बात चल रही है। तब क्या कर रहे हैं? व्योमेव तत्र, उसमें हमारे शरीर से जब प्राण निकलते हैं तब हमारे शरीर में क्या क्या बच जाता है? 5 तत्व तो रहते हैं ना, 5 तत्व से बना शरीर। प्राण आए तो भी 5 तत्व थे, प्राण निकल गए तो भी 5 तत्व तो बच ही जाते हैं कि नहीं बचे शरीर में। तो 5 तत्वों में एक तत्व आकाश है कि नहीं। तो जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर में आकाश बचता है कि नहीं बचता है?
5 तत्व बच जाते हैं, है ना। जो जलाते हैं तो आकाश का तत्व आकाश में मिल जाता है, वायु का वायु में, इसका उसमें, पृथ्वी का पृथ्वी में, का जल का जल में, ऐसा होता है। लेकिन जैसे प्राण निकलते हैं तो शरीर में 5 तत्व रह जाते हैं, तो आकाश जैसे बच जाता है, आकाश अंदर से बाहर नहीं निकलता जब तक उस शरीर का जलाया नहीं जाएगा, जब तक उसको कुछ किया नहीं जाएगा, तब तक रहता है उसमें। तो कह रहे व्योमेव तत्र, व्योमेव मीन्स आकाश का जो तत्व रहता है वो एज इट इज रहता ही है। पुरुषो, उस देह की, जो पुरुषो जो आत्मा, जो उस देह की आत्मा है, उसके निकल जाने पर भी जो उसका आकाश बना रहता है, उसी के समान विशीर्य तेजः, उसी के समान व्यक्ति जो है कभी भी, उसी के समान उसके कर्मों को भगवान देते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। मैं अब अनुवाद पढ़ रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी कल्याणकर है, मीन श्रेयस, श्री भगवान उसके परम स्वामी है, अर्थात विभुर भगवान उसके परम स्वामी है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, स्वभाव विहितस्य, मैंने बताया, जो स्वभाव भाव के द्वारा जो काम करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए। चाहे भौतिक, अगर कोई ब्राह्मण है, जैसे कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, और क्षत्रिय वैश्य जो है वो अगर कोई भौतिक कार्य कर रहा है, तो, है ना, सबका फल देने वाले श्री भगवान है ना। सतः प्रसिद्धि, सारे के फल देने वाले भगवान है, सतः प्रसिद्धि। इस प्रकार वे अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। सतः प्रसिद्धि में यही आ गया, अंतिम लाभ भी भगवान देने वाले। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है। तो ये कह रहे हैं जो विशीर्य तेज कभी नष्ट नहीं होता, जो हमारा देह आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता। अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के पश्चात, मीन्स देहे स्वधातु विगमे, ये देह जो ये शरीर है और इसके धातु हैं, इसके नष्ट होने पर भी, है ना, शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है। जो आत्मा है वो उसी प्रकार बना रहता है। कैसे? जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु, मीन्स व्योमेव तत्र पुरुषो, व्योमेव मीन्स आकाश का तत्व जब वो शरीर के अंदर रहता है, चाहे मर जाए चाहे जीवित रहे, आकाश बना रहता है शरीर के अंदर, उसी प्रकार जीवात्मा भी सदा बना रहता है, चाहे शरीर छूट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। हमने पढ़ा है, देहे देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। हमारा शरीर रोज बदल रहा है, जीवात्मा लेकिन सदा बनी रहती है। बचपन के शरीर में भी जीवात्मा थी, जवानी के शरीर में भी जीवात्मा थी, बुढ़ापे के शरीर में भी जीवात्मा रहेगी, और जब ये शरीर छूट जाएगा तब दूसरे देह में चली जाएगी जीवात्मा, उस समय भी जीवात्मा रहती है ना। तो शरीर छूट जाने पर आत्मा का नष्ट नहीं होता, आत्मा सदा बनी रहती। जिस प्रकार शरीर के अंदर आकाश वो जीवित रहे चाहे मर जाए, उसके बाद भी आकाश बना रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने स्थिति में बनी रहती है ना। हमने पढ़ा है ना, देहिनो नित्यो देही नित्यो अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारतः, है ना, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवत गीता में भगवान ने कहा देही नित्यो अवध्यो अयम, देह के अंदर रहने वाली देही, देह मीन्स शरीर, देही मीन्स आत्मा, जीवात्मा। तो देही नित्यो अवध्यो अयम, देही नित्य है और अवध्य, कभी मरने वाली नहीं। देहे सर्वस्य भारतः, और ये हमेशा देह के अंदर रहती है ना। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए है अर्जुन, सभी जीवात्मा, सभी लोगों के लिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम शोक मत करो। अगर कोई जीवात्मा, जो कोई भूत मतलब मनुष्य मर भी जा रहा है तो उसके लिए तुम शोक मत करो, किसी के लिए भी शोक मत करो। बहुत सारे श्लोकों में बताया भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कि आत्मा वह सदा सदा बनी रहती। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः। अंतवंत इमे देहा, इस शरीर का अंत अवश्य संभव है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा, जो शरीर के अंदर शरीर रहता है, आत्मा जो रहती है वो नित्य है। नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशीनः, उसका नाश नहीं होता।
अप्रमेयस्य, उसको कोई नाप भी नहीं सकता। अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्ध से भारत, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा सदा बनी रहती है, और आत्मा उस प्रकार बनी रहती जैसे शरीर में आकाश बना रहता। ठीक है, अभी ये श्लोक कम से कम हमने अनुवाद कर लिया, समझ गए, लेकिन अब इसके तर्कों में प्रवेश करेंगे तो बड़ा आनंद आने वाला है। कह रहे हैं भगवान उस जीवात्मा को उनके कार्यों के अनुसार श्रेयस कल्याण प्रदान करते हैं। उस जीवात्मा को ना, जीवात्मा को उनके कर्मों के अनुसार कल्याण प्रदान करते हैं, चाहे वह इस शरीर में रहे चाहे किसी भी शरीर में रहे। मतलब आज जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्यों को, फलों को भगवान हमें देते हैं, वह इस शरीर के छूट जाने से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज अब इस श्लोक का लिंक समझते हैं हम। पिछले श्लोक में ब्रह्म का आनंद की बात हुई थी। ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के पास कोई कार्य करने के लिए नहीं बच जाता, उसमें लिखा था। तो इसमें कह रहे हैं कि उसको, जीवात्मा को जो ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म की जो प्राप्ति हुई है, वो कैसे हो गई। उसने कभी ना कभी तो साधना शुरू की होगी। जब उसने साधना शुरू की तब तो वो ब्रह्म का आनंद नहीं जानता था, वो तो भौतिक आदमी था ना। कभी ना कभी तो साधना शुरू करी, लेकिन जब साधना शुरू किया 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 एक दिन उसको ब्रह्म का सुख मिल गया। तो ये प्रदान किसने कराया? भगवान ने करा। भगवान ही समस्त फलों के दाता हैं हमारे जीवन में। जो भी फल मिल रहा है, चाहे देवताओं के द्वारा मिले चाहे किसी अन्य के द्वारा क्यों ना मिल रहा है, सभी प्रकार के फलों को देने वाले भगवान हैं। भगवत गीता 7:22, 7.22। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम इहते लभते च तत् कामान मय्येव विहितानि तान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के 7:22 में कि देवताओं की ही क्यों ना पूजा कर रहा है कोई व्यक्ति विशेष, और हो सकता है उसको यत्न करने पर देवता कोई फल भी दे दें, लेकिन वह फल किसके द्वारा दिया जा रहा है? वो मेरे द्वारा दिया जा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, वो फल किसके द्वारा दिया जा रहा है? मेरे द्वारा दिया जा रहा है। देवता भी जो देते हैं वह भी फल बेसिकली भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है। जिस प्रकार फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में नहीं रहता, मैनेजर के द्वारा तनख्वाह दी जाती है लेबर को, तो लेबर जो है वो मालिक को नहीं जानता, वो उसको लगता है मैनेजर ही हमको देने वाला है। तो मैनेजर जो है वो, लेकिन भगवान जैसे देवता होते हैं वैसी देवता मैनेजर हैं और भगवान फैक्ट्री के मालिक हैं, देने वाले फैक्ट्री के मालिक हैं। देव मैनेजर, आज एक मैनेजर है कल दूसरा मैनेजर आ जाएगा, वही मैनेजर सदा नहीं रहने वाला। आज जो मैनेजर दे रहा है जरूरी है क्या वो भी कल दे? नहीं, बदल सकता है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक वही रहेगा, सदा सदा के लिए वही रहेगा। तो उसी प्रकार भगवान समस्त कल्याणकारी फलों को देने वाले वो स्वामी हैं, और जो है हमें चाहे देवता दे दें चाहे भगवान दे दें, लेकिन देना कहाँ से है? भगवान ही देते हैं, बेसिकली भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है। अच्छा, बड़ी बात यह है, जब देवता देते हैं तब कृपा नहीं करते हैं, तब केवल फल देते हैं, लेकिन जब भगवान देते हैं तो फल भी देते और कृपा भी करते। भेद है दोनों में। देवताओं से अगर कोई चीज की प्राप्ति होती है हमें, तो उसमें देवताओं का अपना सिद्धि भी, अपनी उनकी सेल्फिशनेस भी हो जाती है, लेकिन भगवान जो देते हैं तो व्यक्ति को कृपा देते, मीन्स उसकी सदगति करा देते। अगर भगवान से कुछ हम डिमांड करेंगे, है ना, ठीक है ना, लोग आता है जिसमें कहते हैं
अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुषः परम। अगर कोई कामना नहीं है, अकामा, चाहे सर्व कामा, सारी कामनाएं क्यों ना हो, चाहे अकामा, अकामा सर्व कामा, मोक्ष कामा, अगर मोक्ष की कामना भी है, तो तीनों ही स्थिति में क्या करना है हमारे को, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए तीनों स्थिति में, चाहे कामनाएं हो चाहे नहीं हो। जैसे ध्रुव महाराज को कामना थी कि मेरे को मेरे पिता से बड़ा राज्य मिल जाए, तो उन्होंने भक्ति करी। तो जैसे भक्ति करी उन्होंने इस कामना से कि मुझे मेरे पिता से बड़ा राज्य मिल जाए, तो उनको उनके पिताजी से बड़ा राज्य मिला, और साथ में क्या मिला, कृपा मिली भगवान की, भगवत भक्ति मिल गई। लेकिन अन्य अन्य देवताओं की जो भक्ति करता है, सपोज करो रावण है, रावण ने शिव जी को जो है अपना सर काट काट के चढ़ा दिया, तो उसकी जो कामना थी वो पूरी हुई, लेकिन उसको सद्बुद्धि और उसका कल्याण नहीं हुआ, उसकी कृपा उस पे नहीं मिली। तो भगवान के पास जो जाता है अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए, भगवान उसकी कामना भी पूरी करते हैं और उसको बुद्धि भी देते हैं, उस पे कृपा भी करते हैं। लेकिन अन्य देवता जो रहते हैं उस पे कृपा नहीं करते हैं, वो केवल उनकी कामना पूरी करते हैं, बस उनको और कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी की हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी थी 36,000 सालों तक, है ना। तो इतना 36,000 था कि कितना था मैं भूल रहा हूँ, जितना भी था। तो इतना लंबा समय उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने यद्यपि उसको जो उसकी इच्छित वरदान है पूरा कर दिया, लेकिन उस पर कृपा नहीं करी, उसको सद्बुद्धि नहीं दी, है ना। उसी प्रकार देवता जो होते हैं वो केवल देते हैं लेकिन कृपा नहीं देते हैं, परंतु जो देवता देते हैं वो भी भगवान से ही लेके देते हैं और किसी से नहीं देते हैं। 7:22 में, है ना। तो इस प्रकार एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा जगत भगवान का ही तो है। इस संसार से बाहर की चीज तो कोई देता नहीं, है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचिताम जगताम जगत, है ना। तेन त्वक्तेन भुजिन्या माम गृह कस्य स्विद धनम। ये पूरा संसार भगवान की प्रॉपर्टी है, पूरा संसार। तो इस संसार से अगर कुछ मिल गया हमारे को, तो वो बेसिकली किसका है, वो है तो भगवान का ही। देवता भी दे दें, संसार की वस्तु उठा के दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं तो संसार की है, मतलब भगवान की है, तो इनडायरेक्टली भगवान की ही वस्तु वो मिल रही है हमारे को, और भगवान से इतर तो कुछ है ही नहीं इधर। तो इस प्रकार सब श्रेयस जो कार्य हो रहे हैं, चाहे ब्रह्म की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, चाहे अन्य अन्य फलों को क्यों नहीं मिल रहा है जीवन में, वो सारा का सारा भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो हमने किसी दिन कभी किसी काल में वह कार्य किया था, लेकिन आज उसका फल मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये भगवान कर रहे हैं, उस जीवात्मा को उसके श्रेयस के फलों, कल्याणकारी फलों को उसको प्रदान करते हैं, चाहे वो किसी भी शरीर में क्यों ना हो, उस जीवात्मा को भगवान देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका वर्णन है। कल हम और इस पे चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी तक अगर किसी का कोई अगर संशय है तो वो हम ले सकते हैं। यस, कहिए रोहिणी नंदन प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नाम प्रभु प्रभु। जी, एक आपने बोला कि संप्रदाय में जुड़ने के बाद ही अपने को मंत्रों का फल मिलता है, इसमें थोड़ा समझ नहीं पाया प्रभु जी। जैसे हम संप्रदाय में जैसे जुड़ते हैं, उसके बाद जैसे नहीं जुड़े रहते हैं, माला करते हैं, तो इसको हम कितना फल मिलता है, और संप्रदाय में जुड़ने के बाद में हमको कितना फल मिलता है, थोड़ा सा इसको और जानना चाह रहा था प्रभु जी मैं। देखो ऐसा है कि हमने जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ा है ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, है ना। तो जब तक हम परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, हमारे को ज्ञान नहीं मिलता है, वह ज्ञान परिपक्व नहीं होता, उसको ज्ञान को ऑथराइज्ड ज्ञान नहीं माना जाता। जैसे गौतम बुद्ध है ना। गौतम बुद्ध भी ज्ञान है उनके पास, वो भी जो है अधर्म जो है क्या उनका है ना, अहिंसा अहिंसा ही परमो। परमो, अहिंसा ही परमो धर्म।
तो हम उनको क्यों नहीं फॉलो करते? वो भी तो भगवान के जो है अवतार हैं। जैसे वेद व्यास जी अवतार हैं, उन्होंने वेदों को रचा। तो हम जब 24 अवतार पढ़ते हैं उसमें गौतम बुद्ध का भी नाम आता है। तो आप क्यों नहीं फॉलो करते गौतम बुद्ध को? क्यों नहीं करते बताओ? है कोई हाँ आंसर? लेकिन वो परंपरा। जी। हाँ, वो परंपरा में परम नहीं है। नहीं है। उनका ज्ञान परंपरा में नहीं है, लेकिन है भगवान के अवतार वो। तो हम क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि वो परंपरा में नहीं। तो जो ज्ञान परंपरा से आ रहा है, जो गुरु के माध्यम से हमको मिल रहा है, हम उस पे बिलीव करते हैं और हम उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा पे आधारित है ये जो ज्ञान है, जो हमारी संप्रदाय है। तो परंपरा से जब व्यक्ति ऑथराइज होता है, जब गुरु के अंतर्गत जाता है, उससे शिक्षा लेता है, उससे दीक्षा लेता है, उस शिक्षा, जो परंपरा से शिक्षा मिलती है, वह क्या बोलते हैं, अनअलॉयड, अनअलॉयड ज्ञान मिलता है। अनअलॉयड मीन्स प्योर ज्ञान, बिना मिक्सचर के। वही ज्ञान प्रकाशित होता है हमारे अंदर में, और अन्यथा बाकी ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वो तो संसारी ज्ञान हो गया ना, अगर मिक्सचर हो गया तो इसलिए हम संप्रदाय में जुड़ते हैं और संप्रदाय के ज्ञान को फॉलो करते हैं। संप्रदाय में जब जुड़ते हैं तब दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काल होता है तब आत्मसमर्पण करता है कि अब मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूं। तो जिसकी जिसकी शिक्षा और दीक्षा हो रही है, उसके अंदर समर्पण का भाव आना चाहिए, है ना। समर्पण मीन्स जो मेरे गुरुदेव कह रहे हैं उनको मैं फॉलो करूं। गुरुदेव का जो आदेश है उसको पूर्ण करना चाहिए। इस संप्रदाय, जैसे श्रील प्रभुपाद जो है हमारे संप्रदाय में, हमारे जगत गुरु जो है, कृष्ण कृपा मूर्ति जिनको कहते हैं, कृष्ण की कृपा की अगर मूर्ति देखी जाए तो वो कौन है? श्रील प्रभुपाद है। कृष्ण की कृपा की मूर्ति। कृपा ही तो चाहिए सबको कृष्ण की, और क्या चाहिए? तो अगर कृष्ण की कृपा चाहिए तो उसकी साक्षात मूर्ति कौन होगा? शीला प्रभुपाद। और साक्षात शीला प्रभुपाद ने हमको इतने सारे उपदेश दिए हुए हैं, तो अगर हम उनके उपदेशों को फॉलो करेंगे, उनके नियमों को फॉलो करेंगे, तो कृष्ण की कृपा मिलेगी हमारे को। तो ये संप्रदाय का ज्ञान है ना, ये परंपरा से प्राप्त हुआ, इसको फॉलो करेंगे तभी तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, प्रभु जी इसमें एक चीज और बोला आपने कि जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है, चाहे भी वो जो भी शरीर में हो। जैसे हम्म। भरत महाराज को हिरण के शरीर में मिला था, तो जैसे कई बार भरत महाराज तो खैर अलग थे, बाकी जो कई बार लोगों को जो आखिरी आखिरी समय में कुछ जैसे मोह मोह रहित हो जा मतलब मोह से युक्त हो जाते हैं, या फिर किसी जानवर से मोह हो जाते हैं, उनको भी अगर उस टाइम में जो है मरने के टाइम में अगर दूसरा शरीर मिलता है, बात मतलब की जाए मरने के बाद में, और कोई जानवर का शरीर मिल जाता है, तो क्या उनकी भी चेतना जैसे हिरण की मतलब हिरण के शरीर में जो भरत महाराज की चेतना थी उस टाइप का रहेगा, कैसे रहता हो प्रभु जी? जैसे बोले ना कि शरीर मतलब चाहे वो जो भी शरीर में हो उनकी चेतना बनी रहती है, ऐसा करके। चेतना बनी रहती है, बिल्कुल निश्चित तौर से बनी रहती है। और जो व्यक्ति जिस भी शरीर में जाता है, ये एज सच इसका कहीं वर्णन तो नहीं है कि उसको पूर्व जन्म का याद रहता है कि नहीं रहता है, उसकी चेतना कैसी बनी रहती है ये नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर है कि उसको सुख दुख मिलता है उस शरीर की। जो मीटर चेतना का ना, हर किसी का अनुपात अलग अलग है। जैसे वृक्षों में सबसे कम चेतना है ना। 5 प्रकार की हमने चेतना पढ़ी हुई है: आच्छादित चेतना, और जो है मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना, है ना। आच्छादित, पूर्ण और एक और, विकसित। नहीं नहीं, पूर्ण विकसित तो हो गया। कुचित प्रभु जी। 3 4 एक और छूट रही है मेरे से कहीं पे। संकुचित संकुचित और मुकुलित। नहीं नहीं, संकुचित है ना। आच्छादित, संकुचित, मुकुलिचित और विकसित और पूर्ण विकसित, ये 5 प्रकार की चेतना बताई गई है। तो जैसे वृक्ष में रहता है तो आच्छादित चेतना रहती है, तो उसको जो है सुख दुख भाव प्रेम करुणा ये सब नहीं रहता उसके अंदर, है ना। है ना, काम क्रोध नहीं रहता, भय नहीं रहता, ये नहीं रहता वृक्षों में। लेकिन जैसे ही वो जो पशु में जाती है, तो उसके अंदर जो है प्रेम, क्रोध, भय, ये सब भावना आ जाती। और इसके ऊपर जैसे ही वो मनुष्य में आता है, तब उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है इसका भी जो है चेतना आ जाती है, कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना। तो ये सारी चेतना का विकास होता है।
तो जब व्यक्ति अपने से लोअर चेतना में चला जाता है, जब मनुष्य लोअर चेतना में जाता है, कुत्ता बिल्ली सुअर बन जाता है, तब उसकी चेतना को दबा दिया जाता है। तो वो बेचारा प्रयास करता है, लेकिन धीरे 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 वो सब अपनी जो स्मृतियां हैं खो देता है, उसको याद नहीं रहता। लेकिन हमने भरत महाराज के केस में देखा था कि वो हिरण्य के शरीर में भी उनकी चेतना एज इट इज मनुष्यों के समान थी। इसलिए वो केवल ऋषियों का जो है संग करते थे और सूखे पत्ते खाते थे, मंदिर जाते थे, कीर्तन सुनते थे, भगवान के कथाओं का श्रवण करते थे। उनकी चेतना डाउन नहीं हुई, क्योंकि भगवान की श्रेयस उनके ऊपर कृपा रह गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत भक्ति करी थी। लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी चेतना को डाउन कर दिया जाता है। तो शुरुआत में हो सकता है कुछ काल के लिए, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा जब गर्भ में रहता है तब उसके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित करते भगवान, है ना। बच्चे को उसके 100 जन्मों के पूर्व का सब बताया जाता है, और बच्चा रोता है कि मैं इस संसार में नहीं जाना चाहता, मैं भगवान आपसे दूर नहीं होना चाहता, है ना। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ इस बार मैं जरूर भक्ति करूंगा और दोबारा आऊंगा। तो जैसे ही इस संसार में आता है, तो ये 3 गुणों का जो संसार है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उसमें आके बच्चा सब भूल जाता है ना, रोना चालू करता है। क्यों रोता है? क्योंकि जो मेरे हृदय में मैं जिनको देख पा रहा था, वह भगवान की विस्मृति होती जा रही, मैं उनको कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। तो बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि भगवान को वो भूल रहा है, भूल रहा है, भूल रहा है, भूल रहा है, और याद रखना चाह रहा है। लेकिन इस संसार के लोग उसको आरे लल्ला आले बेटा ये कर रहे हैं, तो बेचारा फंस रहा है, और इधर भूल रहा है और उधर जो है विस्मरण हो रहा है, और रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो ऐसी धीरे धीरे हर जीवात्मा का विस्मरण हो जाता है, उस शरीर में जाता है तो। लेकिन उस शरीर के सुख दुख को वो अनुभव जरूर करता है। उस शरीर में जितना भी भय है, जितनी भी हिंसा हो रही है, जो भी सुख है दुख है, एज इट इज जैसे हम अनुभव करते हैं, वैसी जीवात्मा उस शरीर में भी अनुभव करता है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस शिल्पा माता जी ले रहे हैं प्रभु। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो एनालॉजी दी है वो मैं ये समझी हूँ कि जैसे शरीर में से आत्मा जब निकल जाती है तो आकाश तत्व रह जाता है। तो वो एक एनोलॉजी के टाइप से दिया है कि जैसे आकाश रह जाता है वैसे ही हमारे कर्म भी रह जाते हैं, मतलब कर्म आगे जाते हैं। ये ठीक समझी हूँ मैं? नहीं 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 नहीं, कर्म के लिए नहीं है वो। एक्चुअल में ये उपमा इसलिए दी जा रही है, जिस सॉरी, प्रकार आत्मा आत्मा, आत्मा रह जाती आत्मा, है। यस हाँ। यस यस, आत्मा बनी रहे। जैसे आकाश यथावत बना रहता है, सदा सदा बना रहता है, वैसे ही आत्मा भी सदा सदा बनी रहती है। इसका कंपैरिजन चल रहा है इनके ठीक है, तो रहने से। आकाश को खाली एनालॉजी के टाइप तौर हाँ पे हाँ, एक्सप्लेन करने की, बाकी सारी यस तत्व यस भी रहते ही हैं, आकाश अकेला यस। रहता है वैसा नहीं है, राइट? हाँ, एक्चुअल में आकाश को क्या है, हम जैसे आकाश ऊपर भी देखते हैं ना, तो आकाश आसानी से व्यक्ति समझ सकता है, और सदा बना रहता है आकाश, है ना। तो जैसे पृथ्वी के तत्व है, कभी कभी परिवर्तन हो जाता है ना। कभी कहीं पे जो है लाल मिट्टी थी काली मिट्टी हो जाएगी, कहीं पे कुछ था, लेकिन आकाश सदा यथावत बना रहता है। उसी प्रकार वो कंपैरिजन खाली दे रहे हैं, जो है कि आकाश के समान आत्मा बनी रहती है। अच्छा। और प्रभु जी ने अभी जैसे पूछा था कि आपने अभी बताया कि अलग अलग स्तर की चेतना होती है। तो प्रभु हम्म जी ये भी मैंने कहीं तो लेक्चर में सुना था कि जैसे वृक्ष है या पशु है या पक्षी है, उनमें भी गुण हम्म होते हैं कि जैसे बरगद का पेड़ हुआ और एक कांटे वाला पेड़ हुआ, तो दोनों की चेतना गुण, उनके सत्व गुण रजोगुण उसमें भी होते हैं। फिर जैसे पक्षी है तो कौवा होता है, चिड़िया होती है, मोर होता है, तो वो एक शाकाहारी है और एक कार्निवोरस है वैसे। तो ये क्या सही है प्रभु? हमने जुहू के टेम्पल हॉल में ही लेक्चर में गए थे, उसमें सुना था हमने। पता नहीं, मैंने तो ये सब नहीं पढ़ा है कहीं पे। अच्छा। भागवतम भगवत गीता में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं इस टाइप की कोई चीजें, कि वृक्षों में भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण होते हैं। कहीं लिखा हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है। तो वृक्षों पशुओं में पक्षियों में, लाइक पशु में भी गाय होती है और एक होता है शेर होता है, तो ऐसे गुण के हिसाब वहां पे भी गुण होते हैं वैसे सुना था प्रभु जी। तो ये जो है ना, एक्चुअल में ये डेवलपमेंट है, जैसे मैंने बताया ना, मनुष्यों का भी डेवलपमेंट हो रहा है।
तो वैसी जो वृक्ष है, पशु है ना, और जो कीट पतंगे हैं, पक्षी, इनका भी डेवलपमेंट होता है। हर पशु एक ही स्तर पर नहीं है। जैसे सबसे नीचे होगा, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, कुत्ता, बिल्ली, एक्सेट्रा। अब इसका एग्जैक्टली क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये नहीं मालूम, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अंतिम में गाय आती है, गाय के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ये अपग्रेडेशन हर आत्मा अपने सफर में है, अपनी जर्नी में है, अपनी यात्रा में है, और धीरे 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 एक योनि को छोड़ रही है, उससे कुछ सीख रही है, अगली योनि में जा रही है, उससे कुछ सीख रही है, फिर अगली योनि में जा रही है, उससे सीख रही है। तो जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, व्यक्ति जब जीवात्मा पेड़ पौधे के शरीर में रहता है, तब वह सहनशील बनता है, सहन करना सीखता है, प्रकृति को, दूसरों के वारों को, दूसरों के गालियों को, सब चीज को सहन सहन करना सीखता है। फिर अगली, सपोज करो, जो है कीट पतंगे में प्रवेश किया, तो अब धीरे से उसकी चेतना को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, और उसमें भय को डाल दिया जाता है ना। तो अब उसमें वह अपनी आत्मरक्षा सीखता है ना। फिर उसको चिड़िया बना दिया जाता है, तो अब उसको चिड़िया में स्वतंत्रता को सिखाया जाता है, कैसे पूरा संसार में स्वतंत्र विच्छिन्न तू जा सकता है, घूम सकता है, उसे स्वतंत्रता भी दे दी गई। तो इस प्रकार डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे व्यक्ति का, जीवात्मा का, और अंतोदगत्वा मनुष्य के शरीर में मिलता है। और मनुष्य के शरीर में उसके पास असीम अपॉर्चुनिटी है अपने डेवलपमेंट करने की और भगवत प्राप्ति करने की। लेकिन अगर मनुष्य के शरीर में रह के भी वह वही कर्म करेगा जो वृक्ष वाले थे, और वही काम करेगा जो चिड़िया वाले थे, और वही काम करेगा जो कीट पतंगे वाले थे, तो इसको दोबारा उनमें डाल दिया जाता है कि तू लायक नहीं है, तेरे को वहीं जाना चाहिए, तू वही कर रहा है। जब मनुष्य बना दिया तो भी तू वही कर रहा है, तो बेटर है तू वहीं चले जा। जैसे कोई व्यक्ति है, सपोज करो, उसको होटल में कमरा दिया जाएगा, है ना, और या सपोज करो प्लेन है ना, या आप एरोप्लेन में अगर हम आपको टिकट लेके दें, और वहां पे भी जाके आप बोले नहीं नहीं मैं सीट में नहीं बैठूंगी, मैं तो नीचे बैठूंगी, है ना, और अपना टिफिन डब्बा लेके जाएंगे और वहीं नीचे बैठ के खाना खाएंगे, है ना, तो आपको क्या बोलेंगे, अरे आप लायक नहीं हो एरोप्लेन के, आप ट्रेन में जाए, आप बस में जाओ, उसमें सफर करो, आप लायक नहीं हो, तो आपको वहां से उतार दिया जाए। मतलब आप इन द सेंस किसी की बात चल रही है, आपकी बात नहीं चल रही। तो कहने का अर्थ ये, जब व्यक्ति का प्रमोशन होता है ना, तो उसको उस स्तर में आके अपनी बुद्धि को खोलना पड़ता है, और आगे के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो मनुष्य की चेतना सर्वश्रेष्ठ चेतना है। जैसे ही लेकिन उस चेतना का वो उपयोग नहीं करता है और पशुवत चेतना का धारण करता है, वो मांस खाता है, जैसे पशु मांस खा रहा है, वो विवेक नहीं है उसके पास, मनुष्य के पास, तो उसको वापस पशु में डाल दिया जाता है कि तू वही करने लायक है, तो उसी को कर। तो जब तक उसकी चेतना डेवलप नहीं होगी, तब तक उसको उसी स्तर में रख दिया जाएगा। जब उसमें अनेकों बार जन्म मृत्यु होगी, अनेकों बार मरेगा, अनेकों बार उसका ये चलता रहेगा चलता रहेगा, जब उसको उसमें कुछ शिक्षा मिलेगी, तब जाके उसको आगे प्रमोट किया जाए। जी ठीक है। जी। प्रभु जी, गाय के बाद मनुष्य का जन्म तो पतन ही है। गाय पता नहीं। मतलब मनुष्य का शरीर में आकर के गाय का शरीर ज्यादा शुद्ध और ज्यादा, लाइक गाय के एक एक उसका वो मल बात अलग मूत्र है। सब कुछ। हाँ वो ठीक है, गाय का शरीर में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, ये ठीक है। लेकिन गाय स्वयं की चेतना जो होती है ना, वो इतनी वो ओपन नहीं है ना, भक्ति नहीं कर सकती ना। जी जी। आज भगवान मनुष्य का नाम नहीं ले सकती गाय, हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते, तो आखिर उसमें तो रेस्ट्रिक्शन डली हुई है ना। ठीक है, शुद्ध है, गाय में सभी देवता रहते हैं, मान गए, लेकिन स्वयं गाय अपना उद्धार नहीं कर सकती। अभी उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, उसमें भी बाउंडेशन है। अब मनुष्य बनने के बाद उसकी रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, अब वो कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं करे, तो फिर उसको नीचे डाल दिया जाता हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण। यश शर्मा जी कहिए। आ, साष्टांग साष्टांग प्रभु जी, नाम। जिसका कम रहता है वो थोड़ा ज्यादा अटपटा सोचता है। तो दो प्रश्न था, एक तो रोहिणी नंदन दास जी के माध्यम से मिल गया, और कुछ शिल्पा माता जी भी का भी प्रश्न जो बोली सेम वही टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा है हमरा। अटपटा मतलब कि ज्ञान कम है, इसलिए अटपटा हम कह रहे हैं। तो
बोला गया कि ये 5 तत्व से शरीर बना है और मृत्यु होने के बाद आकाश बचा रहता है, लेकिन कोई तत्व तो खत्म नहीं होता है प्रभु जी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरीर। सूक्ष्म नहीं शरीर नहीं, तो आप चला पहले गया। सुनो ना, आप यहीं पे गलत बोल रहे हो। मृत्यु के बाद आकाश बचा नहीं रहता, पांचों तत्व बचे रहते हैं। हमने कहाँ बोला कि केवल आकाश बचा रहता है? आकाश नहीं, सभी तत्व बचे रहते हैं। लेकिन सभी श्लोक तत्व। में केवल उपमा जो दी जा रही है वो आकाश की दी जा रही है। और लेकिन तत्व तो सारे बचे रहते हैं। लेकिन बताया जा रहा है जैसे आकाश बचा रहता है वैसी आत्मा भी सदा बची रहती है, ऐसा बताया जा रहा वो अच्छा, तो मतलब रूप बदल जाता है प्रभु जी। कंपाइल, तो कंपाइल होता है मतलब पांचों तत्व का। अब फिर मृत्यु होने के बाद वो सब अपना अपना जगह पकड़ लेते हैं, तो रूप परिवर्तन हो जाता है। आकार का परिवर्तन लगता है नहीं होता है, मेरे समझ से। जो जो कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। है। रूप किसका माता परिवर्तन जी है? का ही आकाश तो सेम रह जाता है, जल है, हाँ, पृथ्वी है। अच्छा अच्छा, मतलब अ, शरीर का रूप तो परिवर्तन हो जाता है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, इसमें देखो, इसमें आप हम उतनी आगे तक नहीं जाना है, मेरी बात सुनो ना। जैसे शरीर से आत्मा निकली, शरीर अभी न जलाया है, न उसको गाड़ा है, न कुछ किया है, शरीर पड़ा हुआ है। तो शरीर के अंदर आकाश है कि नहीं है? शरीर में अभी भी पांच तत्व हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? शरीर अभी कुछ नहीं किया, जलाया नहीं, अभी पड़ा हुआ ना। आत्मा निकल चुकी है, अब वो डेड हो चुका है, लेकिन आत्मा के बाद भी आकाश बना रहता है। तो केवल उसी प्रकार आत्मा भी सदा बनी रहती, ये बता रहे, चाहे जीवित रहे चाहे मर जाए। शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा बनी रहती है, जैसे आकाश शरीर के अंदर बना रहता है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, समझ गया। लेकिन हाँ तत्व तो नष्ट होता है, रूप बदल जाता है भले, तो वही हाँ, ठीक है प्रभु जी, बाद में समझ रूप गया। थोड़ा सा बाद में रूप अटपटा बदल जाता है। अब है उसको मेरा। अपन अपन जला देंगे तो रूप परिवर्तन हो जाएगा, है ना, राख बन जाएगी। वो पृथ्वी का तत्व है, आकाश का, आकाश में चला जाएगा। तो ठीक है, वो बाद में भी बना रहेगा, एज इट इज रहता है, जैसे आत्मा बनी रहती है वैसा। जी जी जी, ये हम कह रहे हैं प्रभु जी कि नष्ट तो नहीं होता है हाँ, नष्ट नहीं होता, पूर्ण वैसी रूपेण आत्मा भी जो। नष्ट नहीं होती। जी जी, साष्टांग प्रभु जी, यही यही कंफ्यूजन कम दिमाग रहने से ज्यादा तो चलता है प्रभु जी। और जब इधर में घुस जाते हैं तो और ज्यादा दिक्कत लगता है। साफ लगते हैं तो यस, तक जाने। यस, माधुरी लीला माता जी, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर बना। प्रणाम। प्रभु जी, अभी दुर्गा माता जी से जो मतलब डिस्कशन हो रहा था आपका, उसी में मेरा एक क्वेश्चन निकल के आया कि जब मतलब अगर हम अपने भौतिक चीजों में, सब चीज में रहते हैं तो हमारी जो योनि है वो बदल जाती है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि अंत समय में हम जो, हमारी जो चेतना रहती है या हम जो सोचते हैं फिर हम उसी योनि में जाते हैं? नहीं नहीं, एक बार क्वेश्चन दोबारा करिए, क्या प्रश्न है आपका? जैसे अभी आपने ये बोला ना कि मतलब अगर हम भौतिक चीजों में, हम जैसे मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद अगर हम वो सारी चीजें नहीं करते हैं तो हमें वापस उसी योनि में डाल दिया जाता है कि तुम इस लायक नहीं हो, आप अपने इसको यूज कर पाओ। तो हम्म, ऐसा क्यों होता है फिर कि ये क्यों बोलते हैं कि हम अंत समय में जो सोचते हैं हम उसी योनि में जाते हैं? जैसे देखिए ऐसा है। ऋषभ देव जी के हाँ भी अगर हम देखें तो उनका आखिरी में वो हिरण के बारे में सोच रहे थे तो हिरण की योनि में हाँ, चले गए। ठीक है ठीक है, अब मैं आपको ना, आप अभी एक ही जगह अटके पड़े हुए हो, ऐसा नहीं है कि एक ही श्लोक है। ये यथा नहीं, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तो सदा तद भाव भावितः। मतलब जो जो अंत काल में जिस जिस का स्मरण करेगा, हे कुंती पुत्र, वो उस भाव को प्राप्त होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और श्लोक है जिसमें कहते हैं, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इसका अर्थ यह है कि जो भी जीवात्मा है, पुरुषः प्रकृति स्थो ही, इस संसार में रहता है, और प्रकृति एक विशेष प्रकार की प्रकृति को वो स्वीकार करता है। वो हो सकता है पशुवत प्रकृति को स्वीकार करे, हो सकता है वो मनुष्यवत, या कोई भी अपनी अलग अलग चेतना के हिसाब से वो कोई प्रकृति को स्वीकार करता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। और उस
भाव में स्थित होते हुए वो प्रकृति के गुणों को भोग करता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसा भोग करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और कारणम गुण संगोस्य, जो गुणों का संग करता है उसी कारण, उसी के हिसाब से उसको सद असद योनि जन्मसु, अच्छी योनि मिलेगी या नीचे की योनियां मिलेंगी, वह डिपेंड करता है उसने कौन से भोग किया, कौन से गुणों का संग किया है उसने जीवन भर। इस पे डिपेंड करता है वो कौन सी योनि को प्राप्त होगा। फिर तीसरा एक और श्लोक आता है जिसमें यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पित्रानि यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनोपि माम। तो कह रहे हैं जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोगों को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोग को जाता है, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोग को जाता है। तो एक ही कारण नहीं है केवल योनि कौन सी मिलेगी, अंत काल में जिसका स्मरण किया वही मिल गई, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें 4-5 कारण काम करते हैं। आपने जीवन भर क्या किया, आपने अच्छे काम किए नहीं किए, आपने किसका संग किया, आपके कौन से गुण थे, किसकी पूजा करी और किसका किसका चिंतन किया, सब चीजें मिला जुला के अंत काल में जो है वही स्मरण आता है हमारे को, और फिर हम वही योनि में चले जाते हैं ना। तो जिसने पूरा जीवन भर चेतना जिसकी पशुवत है तो वो अंत काल में पशु का ही चिंतन करेगा। जिसने पूरा जीवन सतोगुण में रहा है, भगवान का चिंतन किया है या देवताओं का चिंतन किया है, स्वर्ग का चिंतन किया है, तो अंत काल में भी उसको वही चिंतन होता है ना। इस प्रकार से होता है। तो केवल केवल एक ही कारण नहीं है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण साधक। हरे कृष्ण। यस, धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय आई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरि हरे हरि बोल। बोल हरि हरि हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।